Good morning, dear students. Today we will read new chapter in grammar book, chapter 12. The name of the chapter polite words. Students, in this chapter we will know about polite words. What are polite words? Polite words क्या है बेटा? Please, thank you, sorry. These are polite words. Okay. Please, thank you, sorry. Student, listen carefully. Say please when you want to borrow something. आपको बेटा say please कब बोलना है? Say please when you want to borrow something. जब आपको किसी से कोई चीज़ लेनी है, किसी से आपको पेंसिल लेनी है, please give me your pencil, please give me your notebook, प्लीज़ गिव मी योर टॉयज. आपको अपने फ्रेंड से, अपने सिस्टर ब्रदर से या अपने पेरेंट्स से, मम्मा प्लीज़ गिव मी वाटर. आपको जब किसी से कुछ चीज़ लेनी हो तो बेटा कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करना है? वी विल यूज प्लीज. ओके. से प्लीज वैन यू आस्क समवन टू हेल्प यू विथ समथिंग. आप बेटा प्लीज का यूज केवल आप किसी से कोई चीज़ लेने के लिए, थिंग लेने के लिए नहीं कर सकते. आप प्लीज का यूज कब कर सकते हैं? आपको जब किसी की हेल्प विद यानी कि समथिंग, किसी के लिए आपको हेल्प भी करनी है. जैसे कि आप जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आपको यानी कि किसी को आपको रोड क्रॉस करवानी, प्लीज क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अब बात कर सकते हैं ना. व्हेन यू आस्क समवन टू हेल्प यू, आपको किसी की नीड है, किसी की जरूरत, आपके दोस्त से, आप यानी कि आप रनिंग करते हुए बेटा ग्राउंड में गिर गए हैं, आपका दोस्त आपके पास से जा रहा था, बोल सकते प्लीज रोहन हेल्प मी, आप मेरी हेल्प करें. ठीक है ना. आपसे रोड क्रॉस नहीं हो रहा है, कोई एल्डर पर्सन आपके सामने, अंकल प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है ना. आपको किसी से यानी कि अपनी हेल्प के लिए भी आप दूसरों को प्लीज पोलाइट वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. आपके जैसे आपको बाहर जाना है, आपकी मम्मा आपको लेके नहीं जा रही है, ठीक है ना, आपको स्टडी करनी है, लेकिन आप अपनी मम्मा से क्या बोलते हैं? मम्मा माई वर्क इज डन, प्लीज आप मुझे लेके चलो. तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? प्लीज. यानी से प्लीज वैन यू वांट टू बोरो समथिंग. किसी से आपको पेन, पेंसिल, इरेजर, टॉय शेयर करना है, लेना है, तो उस सेंस में आप प्लीज का यूज कर सकते हैं. प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज गिव मी योर इरेजर, प्लीज गिव मी योर नोटबुक. ओके. एंड से प्लीज वैन यू आस्क समवन टू हेल्प यू. जब आपको किसी की हेल्प की नीड है, आपको किसी की हेल्प की नीड है, तो आप उनको कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे बेटा? प्लीज. नेक्स्ट से थैंक यू. आपको थैंक यू कब बोलना है? When someone does something for you. जब कोई आपके लिए कोई अच्छा काम करता है, या कोई आपके लिए यानी कि कोई गिफ्ट लेके आता है, या आपके लिए कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है बेटा? से थैंक यू. मैम आपसे क्वेश्चन पूछती हैं, बेटा गिव मी रवि, गिव मी रिप्लाई. आप अच्छे से रिप्लाई देते हो, तो मैम क्या बोलती हैं आपको? वेल डन. तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू मैम. ओके. आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड्स सबसे, आपको एल्डर पर्स, आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से, सिस्टर ब्रदर से आपको गिफ्ट मिलता है, तो आपको क्या कहना चाहिए बेटा? से थैंक यू. आपको कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करना है? थैंक यू का आपको यूज करना है. वैन समवन डज समथिंग फॉर यू. जब कोई आपके लिए, आपको अप्रिसिएट करता है, आपके लिए अच्छा काम करता है, तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू. से सॉरी. सॉरी का सबको पता है बेटा. वैन यू मेक मिस्टेक. जब आप गलती करते, स्टेयर में चढ़ते, अपने फ्रेंड को पुश कर दे, बस में आप किसी को पुश करते, प्ले ग्राउंड में बाई मिस्टेक आपसे आपके फ्रेंड को हर्ट हो गया, या क्लास में कभी आप एक दूसरे को मार देते हैं, तो आपको क्या बोलना है? सॉरी. घर पे भी आप काफ़ी बार मम्मी को, जैसे आपके हाथ से आपका जो ग्लास है वो ब्रोकन हो गया, टूट गया, या आपने हैंड वॉश नहीं किए, उस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं बेटा? सॉरी. आपकी कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक के लिए आपको सॉरी पोलाइट वर्ड यूज करना है. स्टूडेंट, पोलाइट वर्ड्स आपको पता है. पोलाइट वर्ड्स कौन से बेटा? प्लीज, थैंक यू, सॉरी. आपको पता है प्लीज आप बोरो समथिंग के सेंस में और नीडेड हेल्प के सेंस में आप प्लीज का यूज कर सकते हैं. थैंक यू का यानी कि समवन डज समथिंग फॉर यू. जब आपको यानी कि आपके लिए आप कोई अप्रिसिएट करता है, आपको गिफ्ट मिलता है, या आपके लिए कोई अच्छा करता है प्रेजेंटेशन, तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू. सॉरी, आपको अपनी मिस्टेक के लिए सॉरी पोलाइट वर्ड यूज करना है. सम पोलाइट वर्ड्स आर देयर बेटा. एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज मी प्लीज.
इनका तो पता, एक्सक्यूज मी आप किस सेंस में करना है कि किसी से यानी कि आपको कुछ बात करनी है तो आप बीच में एक्सक्यूज मी, टीचर से भी बात करनी है एक्सक्यूज मी मैम, उस सेंस में आप एक्सक्यूज मी कर सकते हो, ठीक है ना। जब आप थैंक यू पोलाइट वर्ड यूज करते हो, आपकी टीचर ने आपको अप्रिसिएट किया, आपने अपने टीचर को बोला थैंक यू मैम, तो मैम का यू आर वेलकम, ओके। जैसे ही आप यानी कि आपको कोई थैंक यू बोलता है किसी चीज़ के लिए, आपने किसी की हेल्प की, कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आपको कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करना है, उससे आफ्टर थैंक यू रिप्लाई आपको बोलना है यू आर वेलकम। नेक्स्ट आप एक्सक्यूज मी एंड प्लीज, दोनों पोलाइट वर्ड आप यूज कर सकते हैं बेटा, एक्सक्यूज मी और प्लीज, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी और प्लीज आपको किस सेंस में यूज करना है, देखिए नाउ वी विल लर्न यूज इट। एक्सक्यूज मी आपको बोलना है बेटा एक्सक्यूज यू आर वेलकम व्हेन समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग, यू आर वेलकम व्हेन समवन थैंक्स फॉर यू, जब आपको कोई थैंक्स बोलता है तो आपको क्या रिप्लाई देना है, आपको बोला थैंक यू तो आपको सेंस में यू आर वेलकम पोलाइट वर्ड यूज करना है व्हेन समवन थैंक यू फॉर समथिंग। एंड एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट समवन अटेंशन, ठीक है ना, जब व्हेन यू वांट समवन्स अटेंशन, उस सेंस में आपको एक्सक्यूज मी का यूज करना है। जैसे बोलना है हेमा से आप बोल रहे हैं बेटा डू यू हैव अनदर पेंसिल, तो कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे आप, डू यू हैव अनदर पेंसिल, उससे बिफोर आपको बोलना है एक्सक्यूज मी डू यू हैव अनदर पेंसिल, तो उस सेंस में आप एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे, यानी कि आप बोलेंगे से एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट समवन अटेंशन। नेक्स्ट बेटा एक्सक्यूज मी एंड प्लीज व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन और आस्क देम टू मूव और व्हेन यू स्नीज सडनली, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है क्लास में आप बैठे हुए आपको स्नीज आती है, छींक देते हो आप ऐसे करते हो, तो आपको क्या बोलना है बेटा एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, आपको एक्सक्यूज मी बोलना है उस सेंस में। नहीं आपको जोर से स्नीज आती है तो आप एक्सक्यूज मी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर पोलाइट वर्ड्स प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज मी एंड प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स we will solve exercise related to polite words, okay। बेटा सी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट है बेटा रीमा, आगे आपको यहाँ पे फिलअप्स दिया हुआ पोलाइट वर्ड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे राइट किया है हेमा, आगे है डू यू हैव अनदर पेंसिल, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस आपको रीड करना है, आई नीड वन, ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन मैंने राइट की है हेमा, आगे देखिए हेमा, यहाँ पे नेम है, हेमा क्या बोल रही है, ओ श्योर रीमा you may take this, नेक्स्ट लाइन रीमा, अब रीमा का क्या रिप्लाई होगा बेटा, आपको यहाँ रीमा का रिप्लाई राइट करना है और फिर लास्ट में आपको हेमा का भी रिप्लाई करना है, ठीक है। आपके यहाँ पोलाइट वर्ड दिए गए हैं बेटा, यहाँ पे एक्सक्यूज मी, थैंक यू, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम, और नेक्स्ट आपका थैंक यू, ठीक है। आपको ये पोलाइट वर्ड यूज करने हैं बेटा। रीड सेंटेंस केयरफुली, रीमा ने हेमा से बोल रही है, रीमा क्या बोल रही है, हेमा डू यू हैव अनदर पेंसिल,
आपको बेटा यहाँ डू यू हैव अनदर पेंसिल, क्या आपके पास रीमा दूसरी पेंसिल है? आई नीड वन, मुझे यानी एक पेंसिल की नीड है, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो बेटा अभी आपने रीड किया था कि आप किस सेंस में थैंक यू एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे बेटा। से एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट समवन अटेंशन। ओके, तो रीमा क्या बोल रही है हेमा से, डू यू हैव अनदर पेंसिल, आई नीड वन। तो आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे बेटा? एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम एंड थैंक यू। कौन सा यूज करना है आपको? तो आपको यहाँ पे यूज करना है बेटा EXCUSE, एक्सक्यूज मी। देखिए रीमा क्या बोल रही है हेमा से, रीमा कह रही, रीमा इज सेइंग एक्सक्यूज मी हेमा, डू यू हैव अनदर पेंसिल, आई नीड वन। हेमा का रिप्लाई दे, ओ श्योर रीमा यू मे दिस, you may take this, okay, you may take this। रीमा बोल रही है ओ श्योर, हाँ क्यों नहीं, आप मतलब यू मे टेक दिस, आप इसमें से वन ले सकते हैं। अब रीमा का क्या रिप्लाई होगा कि रीमा क्या बोल रहा है, रीमा को यानी हेमा ने पेंसिल दिया है तो रीमा क्या बोलेगी हेमा को, से थैंक यू। ओके, आप थैंक यू का कब यूज करते हैं बेटा? थैंक यू पोलाइट वर्ड का आप कब यूज करते हैं? जब आप किस सेंस में करते हैं? समवन डज समथिंग फॉर यू, समवन डज समथिंग फॉर यू। जब कोई आपकी हेल्प करता है या आपको आपसे किसी से थिंग्स ले रहे हैं उसके बदले में आप उनको क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। आपने हेमा को पेंसिल के लिए रिक्वेस्ट की कि आपके पास पेंसिल है, एक्सक्यूज मी हेमा, ठीक है, तो आपने यहाँ एक्सक्यूज मी राइट किया। हेमा ओ श्योर रीमा यू मे टेक दिस, आप ले सकते हैं। तो रीमा ने क्या रिप्लाई दिया हेमा को? थैंक यू। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आप क्या रिप्लाई देंगे बेटा? अभी मैंने आपको बताया था कि यू आर वेलकम का यूज करते हैं व्हेन समवन थैंक्स यू फॉर। तो आप यहाँ क्या राइट करेंगे बेटा? यू आर वेलकम। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? लिसन, रीमा इज सेइंग, किससे कह रही है? हेमा से बोल रही है रीमा, एक्सक्यूज मी डू यू हैव अनदर पेंसिल। आपको भी बेटा अपने फ्रेंड से पेंसिल, इरेजर, नोटबुक या कोई चीज़ लेनी हो तो आप एक्सक्यूज मी का यूज, पोलाइट वर्ड का यूज करेंगे। बाद में आप अपने फ्रेंड को जिसने आपको थिंग्स दी है उसको क्या बोलेंगे? थैंक यू। लेकिन आपका फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को स्माइल करते हुए थैंक यू बोलते हैं तो आपका फ्रेंड का क्या रिप्लाई होगा आपके लिए? यू आर वेलकम। ओके, नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा रोहित। यहाँ पे बेटा वन स्टूडेंट नेम रोहित, आगे देखिए आई एम, यहाँ पे आपको पोलाइट वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट नेम समीर, आपको क्या करना? आई होप you are not hurt। समीर का रिप्लाई है SAMEER, समीर, नो आई एम फाइन। देखिए बेटा यहाँ क्या है कि ऑन अ प्लेग्राउंड, ओके स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ऑन अ प्लेग्राउंड रोहित एंड समीर आर प्लेइंग फुटबॉल। ऑन अ प्लेग्राउंड रोहित एंड समीर आर प्लेइंग फुटबॉल। रोहित किक्स द ball and the ball, रोहित किक्स द बॉल एंड बॉल हिट द समीर। रोहित ने जैसे ही बॉल को किक किया समीर को वो लग गई, ठीक है ना। तो रोहित क्या बोल रहा है? आई एम, कौन सा वर्ड? जब आप किसी को हर्ट करते हैं बाय मिस्टेक, आपको हर्ट करते हैं, आपसे कोई गलती हुई है तो बेटा उसके लिए क्या पोलाइट वर्ड यूज करेंगे आप? से आई एम सॉरी। रोहित ने जैसे ही बॉल को किक किया समीर को हिट हो गया, लग गया वो बॉल। आज समीर फिर क्या, समीर का रिप्लाई है आई होप यू आर नॉट हर्ट। समीर क्या बोल रहा है कि आई होप यू आर नॉट हर्ट।
यानी कि आपको लगी नहीं होगी। समीर, नो आई एम फाइन। तो समीर क्या बोल रहा है बेटा, आई एम फाइन। देखिए दोबारा से, ऑन अ प्लेग्राउंड रोहित एंड समीर आर प्लेइंग फुटबॉल। दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। रोहित किक द बॉल। जैसे ही रोहित ने किक द बॉल ऑन द हिट समीर, किसको लगी वो बॉल, द बॉल हिट समीर, समीर को वो बॉल लगी। तो रोहित बोल रहा है आई एम सॉरी, क्योंकि बॉल को किक किसने किया है, रोहित ने किया है। तो सॉरी भी कौन बोलने वाला है, रोहित ही बोलने वाला है। आई होप यू आर नॉट हर्ट, मुझे लगता है कि सॉरी समीर की, लेकिन आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि यू आर नॉट हर्ट, आपको नहीं लगी होगी। समीर का क्या रिप्लाई, नो आई एम फाइन, यानी आई एम ओके, यानी मुझे नहीं लगी, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, उस सेंस में आप सॉरी पोलाइट वर्ड का यूज आप करेंगे। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, ऐसे आपको पोलाइट वर्ड प्लीज, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज मी, प्लीज एंड थैंक यू आपको यूज करना है बेटा। आपको किसी से प्लीज व्हेन यू वांट टू बोरो समथिंग फ्रॉम समवन, से प्लीज व्हेन यू आस्क समवन टू हेल्प यू विद समथिंग। इस सेंस में आपको प्लीज यूज करना है। ओके, एंड नेक्स्ट है बेटा थैंक यू का आपको कब यूज करना है, थैंक यू पोलाइट वर्ड का आपको यूज करना है, से थैंक यू व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट सॉरी, व्हेन यू डू मिस्टेक से सॉरी, से सॉरी व्हेन यू मेक मिस्टेक। ओके स्टूडेंट्स, लर्न polite word and solve exercise in your book. Next day we will solve next exercise, and in this chapter we will know about usage. Please, thank you, sorry, excuse me, you are welcome, and thank you polite words. So student, follow exercise, okay, and complete in your book. Thank you, have a nice day.